छात्रों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय पढ़ेंगे। छात्रों, हिंदी गद्य के काल विभाजन को, हिंदी गद्य के विकास को निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। पूर्व भारतेंदु युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग और स्वातंत्र्योत्तर युग। इनकी समय सीमा की बात करें तो 1800 ईस्वी से 1868 ईस्वी तक का जो समय है वह पूर्व भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। या यूं कह लें कि भारतेंदु युग, जिसकी समय सीमा 1868 से 1900 ईस्वी तक है, उससे पहले का जो समय रहा वो पूर्व भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। उसके बाद तीसरा समय द्विवेदी युग का है, जिसकी समय सीमा 1900 से 1920 ईस्वी तक। शुक्ल युग 1920 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक। शुक्लोत्तर युग 1936 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक। और इसके बाद स्वातंत्र्योत्तर युग जो 1947 ईस्वी से अब तक, यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात का, यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से अब तक का जो समय है वह स्वातंत्र्योत्तर युग के नाम से जाना जाता है। मित्रों, खड़ी बोली गद्य का विकास कैसे हुआ, थोड़ी सी चर्चा इस पे भी कर लें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार खड़ी बोली गद्य के प्रथम दर्शन हमें अकबर के दरबारी कवि गंग द्वारा रचित चंद छंद वर्णन की महिमा में होते हैं। जब मुसलमानों का शासनकाल था तब यह भाषा बोली जाती थी। यह भाषा सभ्य और शिष्ट समाज की भाषा थी। इसका उपयोग जितना ही हुआ, इसे लोग उतना ही प्रिय मानने लगे थे। आधुनिक काल में जिस भाषा में गद्य को लिखा जा रहा है वह भाषा कोई और नहीं बल्कि खड़ी बोली ही है। ईसाई धर्म प्रचारकों ने भी खड़ी बोली गद्य के विकास में अपना योगदान दिया। उन्होंने बाइबिल का खड़ी बोली में अनुवाद कराया और उसे उत्तर भारत के विभिन्न स्थानों में वितरित कर अपने धर्म के साथ हिंदी का भी प्रचार प्रसार किया। आगे चलकर यही ईसाई धर्म प्रचारक हिंदी का विरोध करने लगे, किंतु ब्रह्म समाज और आर्य समाज आदि संस्थाओं ने इस हिंदी के मूल की रक्षा करते हुए इस हिंदी भाषा को और भी आगे बढ़ाया। ब्रह्म समाज के प्रवर्तक राजा राम मोहन राय जी, इन्होंने बंगदूत, एक पत्र है, पत्र का नाम है, जिसका संपादन कार्य राजा राम मोहन राय जी के द्वारा हुआ। इस पत्र के माध्यम से
इन्होंने हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार किया। और आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, जबकि गुजराती थे, फिर भी इन्होंने अपने प्रमुख ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश की रचना हिंदी में की और पहली बार हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने का प्रयास किया। खड़ी बोली गद्य के उत्थान में समाचार पत्रों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में शिक्षा संस्थाओं के विकास के फलस्वरूप पाठ्य पुस्तकों का निर्माण होने से गद्य का विकसित रूप हमारे सामने आने लगा। हिंदी का सर्वप्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड, जिसका प्रारंभ 30 मई 1826 ईस्वी को कलकत्ता से पंडित जुगल किशोर के संपादकत्व में हुआ। बहुत अच्छा प्रश्न बनता है छात्रों कि हिंदी का सर्वप्रथम समाचार पत्र का नाम बताइए। तो उदंत मार्तंड, जो 1826 ईस्वी में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ और उसके संपादक पंडित जुगल किशोर थे। सन 1833 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासकीय कार्यों के लिए फारसी को ही अपनाया और सर सैयद अहमद खान, गारसा दतासी और जॉन वीम्स आदि ने उर्दू का पक्ष लेकर के हिंदी को रूढ़िवादी माना, लेकिन F.S. ग्राउच ने हिंदी का समर्थन करते हुए उर्दू का विरोध किया। छात्रों, इसी क्रम में हिंदी गद्य की खड़ी बोली या यूं कहें कि हिंदी गद्य के विकास में 4 ऐसे लेखक, जिनके नाम क्रमशः सदासुखलाल, इंसा अल्लाह खान, लल्लू लाल और सदल मिश्र, इन चारों लेखकों ने हिंदी खड़ी बोली गद्य को एक ऐसा रूप दिया कि तब से लेकर हिंदी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और अब तक उत्तरोत्तर विकास करती रही। वास्तव में इन 4 लेखकों ने हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और यही कारण है कि इन 4 लेखकों को हिंदी खड़ी बोली गद्य के विकास में योगदान देने वाले उन नायकों के रूप में जाना जाता है। इससे संबंधित एक प्रश्न भी बनता है कि हिंदी खड़ी बोली गद्य के विकास में योगदान देने वाले 4 उन नायकों का नाम बताइए। तो ये 4 उन नायक सदासुखलाल जी, इंसा अल्लाह खान, लल्लू लाल और सदल मिश्र जी ही हैं। और इनकी प्रमुख रचनाओं की यदि चर्चा करें तो सदासुखलाल की रचना का नाम है सुख सागर, इंसा अल्लाह खां की रचना है रानी केतकी की कहानी, लल्लू लाल की रचना प्रेम सागर और सदल मिश्र की रचना नासिकेतोपाख्यान। और इन लेखकों में लल्लू लाल और सदल मिश्र जी ये कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज में भाषा मुंशी थे और इंसा अल्लाह खां ये आगरा के रहने वाले थे और उर्दू शायरी किया करते थे। छात्रों,
इन चारों नायकों के साथ साथ हिंदी खड़ी बोली गद्य के विकास में योगदान देने वालों में दो राजाओं के भी नाम आते हैं, और वो दो राजा जिसमें से एक हैं राजा शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद और दूसरे हैं राजा लक्ष्मण सिंह। सितारे हिंद काशी से बनारस अखबार नामक पत्रिका निकालते थे, जिनकी भाषा में उर्दू का पुट था, यानी उनकी भाषा में ज्यादातर शब्द उर्दू के मिलते थे। जबकि राजा लक्ष्मण सिंह आगरा से प्रजा हितैषी नामक पत्र निकालते थे, और वे हिंदी और उर्दू को अलग अलग भाषा मानते थे और हिंदी भाषा का पूर्ण रूप से समर्थन करते थे। और वो एक ऐसी हिंदी का प्रयोग करते थे जो संस्कृत निष्ठ यानी शुद्ध हिंदी का प्रयोग किया करते थे। तो इस प्रकार हमारी हिंदी खड़ी बोली गद्य का विकास हुआ, और कुछ धार्मिक संस्थाएं, लेखक और राजाओं ने भी इस हिंदी के प्रचार प्रसार में महती भूमिका निभाई। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।